यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विथ रूपक। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं B.Ed 4th सेमेस्टर के बारे में। जो सिलेबस आपका क्या क्या चीज़ें आपकी जुड़ी हैं, नई जुड़ी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। अभी तक बुक में कोई नया मार्केट में कोई बुक अभी आया हुआ नहीं है, फिर भी मैं एक बार पूरा पेपर आपको बता दे रहा हूँ कि किस पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में से आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है जो आपके लिए पढ़ने में क्या हो, आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं जो हमारा पहला है पेपर, जो कोड है 113-113, ठीक है। उसमें देखिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। मैं पूरे पेपर का सार भी बताऊंगा कि इस पेपर में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस पेपर का जो नंबरिंग है, जरा ध्यान देंगे, शिक्षण तकनीक की बात करता है यह पेपर। और यह पेपर आपका 30, 70 और 100 का होगा, यानी कि 30 नंबर आपके इंटरनल होंगे, 70 नंबर आपके एक्सटर्नल होंगे, और टोटल को अगर मिला दिया जाए तो पूरा आपका हो जाएगा 100 नंबर का। इस पेपर में फ्रेंड्स, एक शिक्षक जो है अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या क्या साधनों का यूज करता है, जिन जिन साधनों का यूज करेगा, ठीक है, उसे ही बोला जाता है क्या आपका फ्रेंड्स, शिक्षण तकनीक बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका? शिक्षण तकनीक, तकनीकी बोला जाता है, ठीक है। अगला हम लोग बात करेंगे जो पेपर कोड है आपका 114 जो है आपका 114 है, जो फंडामेंटल ऑफ टीचर्स एजुकेशन की बात करता है। फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन की बात करता है, ठीक है, एजुकेशन की बात करेगा। तो इसमें देखिए शिक्षक शिक्षा के बारे में बात किया जाएगा, यानी कि एक शिक्षक है, ठीक है, तो शिक्षक को भी हमको क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग देना पड़ता है, ठीक है, ताकि जब भी वो क्लास में जाए तो बच्चे को अच्छे से हैंडल कर सके, किस बच्चे को कैसे पढ़ाना है। वो सारी बातें जो हैं इस फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन में बात की गई है। शिक्षक शिक्षा के बारे में बात की गई है। नंबरिंग की बात करेंगे तो 30 नंबर आपके इसमें भी इंटरनल होंगे और 70 नंबर जो हो गए आपके एक्सटर्नल होंगे। पूरे को अगर मिला दिया जाए तो ये 100 नंबर का पेपर आपका रहने वाला है, ठीक है। अगले बारे में चलते हैं अगले पेपर पे। तो अगला जो पेपर है आपका पेपर कोड 100 जो आपका 15 है, ठीक है, चैलेंजेज एंड इशू ऑफ एजुकेशन इंडिया, ठीक है, यानी कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में मुद्दे और चुनौतियां। भारतीय शिक्षा प्रणाली में मुद्दे और चुनौतियों के बारे में बात किया जाएगा। तो 30 नंबर इसमें भी इंटरनल होगा, 70 नंबर आपका एक्सटर्नल होगा, और टोटल मिला दिया जाए तो टोटल आपका 100 नंबर का ये पेपर रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस विषय में अगर बात किया जाएगा, अगर भारतीय शिक्षा प्रणाली मुद्दे और चुनौतियों के बारे में अगर बात किया जाए तो भारत में जो शिक्षा प्रणाली की जो व्यवस्था है, ठीक है, उनको संचालित करने के लिए या फिर उनको चलाने के लिए अच्छे से, उसमें बहुत सारे जो कमियां हैं और उनको क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। उसमें जो आती हैं आपके, जैसे कि बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हो गए हैं, ठीक है। तो इस पूरे पेपर में जो शिक्षा प्रणाली मुद्दे और चुनौतियां में जो होगा आपका, यही सारी बातें करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जो आपका अगला जो पेपर कोड है आपका 116 जो पेपर कोड है, नोइंग योर टीचर, नोइंग योर स्कूल एंड सोसाइटी, यानी कि इस वाले पेपर में आपकी बारे में बात करेगा कि अगर मान लीजिए स्कूल है, स्कूल के बाहर जो सोसाइटी है, ठीक है, उसको हमको किस तरह से उसके बारे विषय में जानना वगैरह, ये सारी चीज़ें बात करेगा। इसमें आपका नॉलेज योर स्कूल एंड सोसाइटी, स्कूल और समाज, स्कूल और समाज जो है, क्योंकि जानते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो ये पूरा पेपर जो है इसकी बात करेगा। अगले पेपर पे चलते हैं। तो अगला जो पेपर है फ्रेंड्स, हमारा ध्यान रखिएगा, ऑप्शनल है, ठीक है। ये जो पेपर आपका होगा आपका ऑप्शनल है, और
यहाँ पे आपके दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक हमारा दे रखा है एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप और दूसरा दे रखा है आपका पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में। ये पेपर हमारा ऑप्शनल है, तो ध्यान रखिएगा। जो आपका सेकेंड नंबर वाला है, बी वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, बी वाले की अगर बात करेंगे तो बी वाला जो होगा हमारा जनसंख्या शिक्षा यानी कि पॉपुलेशन इन्वर्जन। मैं आपसे यही सजेशन दूंगा, ये मेरा ओपिनियन है कि जब भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए जाएं तो ये वाला बेस्ट ऑप्शन है, मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसमें आप जो है अगर थोड़ा कम भी पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करिएगा, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका पॉपुलेशन एजुकेशन वाला जनसंख्या शिक्षा, इसको आप चूज करिएगा। आसान है पढ़ने में, ठीक है, थोड़ा भी पढ़ेंगे आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना है। बाकी जो ये इन सारे जो आपका पेपर है, पेपर फर्स्ट से लेके जितने भी पेपर आपके हैं, यहाँ के सारे लेक्चर वाइड वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लेक्चर रहेगा और लेक्चर के बाद आपको उस पे ऑब्जेक्टिव्स आपको कराए जाएंगे। सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि अभी से मैं आपको क्लास देना शुरू कर दूँ। 1-2 दिन में आपको क्लास मिलना शुरू भी हो जाएगा, ठीक है, लेक्चर के माध्यम से। इसमें जरा देखेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट में के लिए जो नंबरिंग की बात करता है, वो नंबरिंग है आपका 30 नंबर आपका इंटरनल होगा और 70 नंबर जो होगा आपका एक्सटर्नल होगा, ठीक है। अगर दोनों को अगर मिला दिया जाए तो दोनों हमारा मिलके 100 नंबर, यानी कि जो ऑप्शनल पेपर होगा एनी वन, इसी में से आप कोई एक पेपर आप चूज कर सकते हो। इसके लिए भी आपके जो मार्किंग कर रखी गई है वो टोटल मार्क है आपका 100 नंबर का रखा गया है। तो मैं एक बार फिर से अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ कि जो ये वाला जो पेपर आपका ऑप्शन के तौर पे आप जनसंख्या वाला शिक्षा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बेस्ट रहेगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, कम पढ़ेंगे फिर भी आपका काम चल जाएगा। और जितने भी वीडियो की लेक्चर्स हैं धीरे धीरे सबको आपको प्रोवाइड किए जाएंगे आराम से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत उतना डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है कि हमको बीएड में कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बहुत आसान है, ठीक है। इसमें आराम से चीज़ों को आपको समझना है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें कि जितने भी आपके लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन है आपको टाइम से मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।